हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें हम बबल सॉर्ट का जो कोड है, जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं और जो हमारा रॉ कोड है, हम वो देखेंगे पूरे वीडियो में। और उस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या कोड वर्क कर रहा है। इसके पहले वाले में मैंने आपको एल्गोरिदम बता दिया था, बस उसी को हम कोड फॉर्म में देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम का पहले मैं आपको एल्गोरिदम बता दूँ एक वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसका, उसमें आपको मैं उसका कोड बता दूँगा। ठीक है, और हाथों हाथ हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखो, बबल शॉर्ट का हमें एल्गोरिदम मालूम था क्या था, अगर आप रिवाइज करोगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपके पास अरे दिया हुआ है कोई सा भी, ठीक है ना, यहाँ वैल्यूज रखी हुई है 1 3 1 2 और 9। आप क्या करते हो, हर किसी को कंपेयर करते हो, है ना। और जैसे जैसे कंपेयर करते हो, आपको मालूम हर इटरेशन में आपको क्या होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है पूरे अरे का, वो लास्ट में आते जाता है। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है जो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। पर आपका होता कैसे कि आप हर एक एलिमेंट को एक अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हो, और अगर चेंज आता है तो स्वैप करते हो, नहीं तो आगे बढ़ जाते हो। तो यही है, यहाँ पर मैंने इसको कोड लिखा है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये कोड एक फंक्शन बनाया है स्वैप का। अब ये स्वैप का फंक्शन क्या कर रहा है, एड्रेस को स्वैप कर रहा है आपके, जो इंसर्ट कर रहे हो आप वैल्यूज, मान लो ए और बी है, उनको आप अगर ये स्टार लगा हुआ है तो क्या होता है, आप एड्रेस पास कर रहे हो, पॉइंटर पास कर रहे हो, और वहाँ वो जो है वो एड्रेस आपका स्वैप हो रहा है, ना कि वो वैल्यू स्वैप हो रही है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें आपका एड्रेस पास हो रहा है, ना कि इसकी वैल्यू। ओके, आप आगे मैं आपको जो कंपाइलर पढ़ाऊंगा, कंपाइलर डिजाइन जो हमारा लास्ट रहेगा एकदम, उसमें मैं आपको बताऊंगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इसे हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो ये वही है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में ए और बी को हम स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, ये स्वैप फंक्शन बहुत आसान है। अब हमारा मेन फंक्शन है बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट क्या बोलता है आपको, बबल सॉर्ट की आपको मैंने बताई थी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर एन स्क्वायर, एंड बेस्ट केस होता है ऑर्डर एन। अब ऑर्डर एन स्क्वायर के साथ ही, वो तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्डर एन स्क्वायर कोड में कैसे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, जिसमें जो हमारा जे रहेगा वो n-2 तक चलेगा, दो कम तक चलेगा। मान लो अगर अरे इतना बड़ा है, तो वो n-2 यानी ये दो वैल्यूज तक के लिए चलेगा, बाहर वाला लूप, इसे हम पास बोलते हैं जिसे। ठीक है, और उसके अंदर एक और लूप लगाएंगे हम, फॉर लूप, जो n-1 - j तक चलेगा। ये वाला बाहर वाले जो जे है उसकी, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। एंड उसमें हम हर बार चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हम उसे स्वैप फंक्शन कॉल कर देंगे। तो ये है आपका बबल सॉर्ट का कोड। ओके, अब ये आपका मेन फंक्शन है। मेन में तो आपने क्या है, अरे को कॉल कर दिया, वो अरे कॉल हुआ, और उसको उस लूप को एक बार चला दिया और प्रिंट करा दी वैल्यूज को, तो आपका जो सॉर्टेड अरे है वो आ जाएगा। तो देखो, ये जो बबल सॉर्ट का कोड जो मैंने आपको बताया, इसमें एक इशू जो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपका अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है आपका अरे, तो आप ये जो कोड है, ये उसके लिए भी आपका ऑर्डर एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, हर बार कंपेयर करेगा, हर बार चेक करेगा। ऑल्दो वो स्वैप नहीं करेगा, पर चेक तो करेगा, कंपैरिजन तो करेगा। तो ये क्या है, इसके कारण आपका घूम फिर के वर्स्ट केस बन जाता है। और इस इशू को फिक्स करने के लिए हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें बुलियन वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं पूरे कोड में। बुलियन वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं, तो देखो, जब भी आपका एक स्वैप होगा, मान जैसे यहाँ ये जो है पूरा कोड सेम टू सेम रहेगा, ये मैंने लिखा हुआ है। जो बबल सॉर्ट का कोड है उसमें हल्का सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, तो यहाँ एक फ्लैग वेरिएबल बना देंगे, बुलियन रहेगा ये, है ना, 0 या 1। इसमें क्या होगा, हम लोग फ्लैग को शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने जो अरे है ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, 1 2 3 और 4 है। तो अब क्या होगा, ये हर बार चेक करेगा। ठीक है, हर बार एक बार लूप चलेगा इसका, फर्स्ट इटरेशन में उसने देखा फ्लैग जो है वो 0 का 0 ही है। ठीक है, ये फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ब्रेक, अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने कंडीशन लिखी है, अगर फ्लैग 0 का 0 ही है तो वो ब्रेक होके बाहर आ जाएगा लूप से। बट अगर एक भी जगह स्वैपिंग हुई, मान लो इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो गई, 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और आपका ये जो लूप है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो ये एक मॉडिफिकेशन करा है, ये छोटा सा मॉडिफिकेशन है, बट इससे आपकी जो एफिशिएंसी कोड की काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ना, पिछले वीडियो में मैंने बता दी। एवरेज केस कैसे निकालते हैं, केस एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो इसका तो हमें कोई इशू है नहीं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको अरे दे दिया है 5 12 3 9 एंड 16। आपको निकालना है कि थर्ड पास के बाद आपका बबल सॉर्ट का क्या पोजीशन रहेगी, क्या स्टेटस रहेगा।
है ना, मतलब थर्ड पास में आपको अरे का स्टेटस बताना क्या आएगा। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहला फर्स्ट पास जब होगा तब क्या होगा, हर कोई इससे कंपेयर होगा एक दूसरे से। पहले 5-12 हुए, फिर 12-3 हुए, फिर 3-9 हुए, मतलब कंपेयर होंगे, और अगर स्वैप हो पा रहे हैं तो स्वैप भी हो जाएंगे हाथों हाथ, ऐसा होगा। तो जैसे फर्स्ट पास अगर करा मैंने तो 5-12 को देखा, कंपेयर करा, स्वैप करने की जरूरत है नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करें तो ठीक है, कंपैरिजन हो गया, आगे बढ़ो। अब 12 और 3 को कंपेयर करा, कंपेयर करने पे लगा कि स्वैप करना है, हाँ कर दिया, तो ये इसका नेक्स्ट वो आ गया। फिर 12, 9 एंड 16, एंड फिर अब 12 और 9 को करा, उसके बाद में 9 और अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों को भी स्वैप करना पड़ेगा, तो 5, 3, 9, 12 और 16, ये हमारा लास्ट जो रहेगा, फर्स्ट पास का जो लास्ट पोर्शन है वो आएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट पास का लास्ट पोर्शन ये आएगा। ये मत समझना कि ये आपका फर्स्ट पास हो गया, ये आपका सेकंड पास हो गया, इसके आगे कुछ आएगा तो थर्ड। सबको कैलकुलेट करके जब आप खत्म हो जाए आपका पूरा फॉर लूप, उसके बाद आप जो फाइनल एरे बचा वो आपका पास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये आ गया। अब मैं सिमिलरली यहाँ भी अप्लाई करूंगा। अब यहाँ तक तो हो गया, 12 और 16 तक का तो हो गया। अब मैं 5-3 का करूंगा, ये करूंगा तो स्वैप हो जाएगा, तो दूसरे वाले में शॉर्ट हो गया ये 3, 5, 9, 12 और 16। तो थर्ड पास और सेकंड पास में दोनों में सेम रहेगा, तो आपका जो स्टेटस रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए, इसके अलावा मैंने आपको कोड समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बबल शॉट का कैसा चलता है कोड, एंड मॉडिफिकेशन जो रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिमाइज्ड कोड जिसे हम बोलते हैं। तो आप आज के लिए इतना ही। अगर आप एक डेटा एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।